Hello everyone, welcome to BioNotes Hub. This channel is especially created for MSc Zoology students where we cover the complete semester 1 syllabus in a simple, clear and exam oriented way. Here you will find the detailed explanation of each topic, concept clarity, important diagrams, short notes and revision friendly content to help you in university examination, competitive examination and viva preparation. If you want zoology made easy and well structured, BioNotes Hub is the right places for you. Don't forget to like, share and subscribe. Let's learn biology together. Today we will be discussing about semester 1 zoology syllabus. So as we can see, we have 5 units in our semester 1 and all the 5 units is having subunits. Now let's move to the first unit of our semester 1 syllabus, which is organization of coelom and its significance. इस टॉपिक में हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानना है कि सिलोम क्या होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है. टाइप ऑफ बॉडी कैविटी में आ जाएगा एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट. उसके बाद हम लोग टॉपिक 1.2 में जाएंगे जो है पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन इनवर्टिब्रेट्स. इसमें हम लोग को जानना है कि इनवर्टिब्रेट्स में फीडिंग कैसे होता है और डाइजेशन कैसे होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फीडिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं. फिल्टर फिटर्स जो स्पॉन्जेस और बाइवल्व्स में होते हैं, डिपॉजिट फीडर्स, अर्थवॉर्म, पैरासाइटिक फीडर्स, टैप वॉर्म और प्रीडेटरी फीडर्स जो ऑर्थ्रोपोड्स में होते हैं. फिर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. Now let's move to topic 1.3 of unit 1 which is invertebrate larva types and significance. इसमें हम लोग को हर इनवर्टिब्रेट के लिए जानना होगा कि हर फाइलम में कौन कौन सा लार्वा प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल ट्रोकोफोर लार्वा जो एनालिड्स और मॉलस्कों में होते हैं, नॉप्यूलस जो क्रस्टेशियंस में होते हैं, बाइपिनेरिया, यूकॉर्डाटा और फिर उसके बाद अलग अलग लार्वल स्टेजेस को हम लोग को इसमें डिटेल में पढ़ना है. फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 2 में. यूनिट 2 में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स में पढ़ना है. हम लोग को इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़ना है. अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हीमोसाइनिन, हीमोरेथ्रिन, क्लोरोक्विनिन, हीमोग्लोबिन और उसका फंक्शन. उसके बाद हम लोग को यूनिट 2 में ही टॉपिक 2.2 पढ़ना है, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन इनवर्टिब्रेट्स, गिल्स, लंग्स एंड ट्रैकिया. तो इसमें यूजुअली हम लोग को पढ़ना है कि ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में. इनवर्टिब्रेट्स अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं. फॉर एग्जांपल स्किन, फ्लैट वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स, गिल्स, मॉलस्का और क्रस्टेशियंस ट्रैकिया के थ्रू इंसेक्ट सांस लेते हैं और बुक लंग्स के थ्रू आर्केडियन सांस लेते हैं. फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है 2.3 में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन इनवर्टिब्रेट्स. इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा. रेस्पिरेशन में जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, सेलुलर करंट एक्सचेंज हो गया, ट्रैकियल वेंटिलेशंस हो गए और फिर अलग अलग रेस्पिरेशन मेथड्स क्या होते हैं. Now let's move to unit 3, organs of respiration in invertebrates, जिसमें हम लोग को पढ़ना है गिल्स, एआरओ एंड लंग्स. 3.2 में हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज और फिक्स मॉडिफिकेशन इक्वेशन. ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग मॉडिफिकेशन इक्वेशन डिफ्यूजन पे दिए हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. 3.3 में हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. फिर हम लोग जानेंगे कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल के थ्रू. फिर 3.5 में हम लोग को जानना है कि रेस्पिरेटरी अडेप्टेशंस क्या क्या होते हैं हायर एल्टीट्यूड में इन डाइविंग मैमल्स. ये सब अलग अलग टॉपिक है जिसको हम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. और अगर आप लोग का रिस्पांस रहा तो मैं ये सारे टॉपिक को लेके अपने चैनल पे वीडियोस, लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोग को सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो. नाउ लेट्स मूव टू द 4th यूनिट विच इज़
यूनिट 4.1 पैटर्न्स ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रिएशन एंड डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स। इसमें हम लोग को जानना है कि एक्सक्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स में। उसमें हम लोग देखेंगे एक तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं और बहुत सारे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया एक्वेटिक एनिमल्स में, यूरिया यूरोथेलिक मैमल्स में, और यूरिक एसिड बर्ड्स और रेप्टाइल्स में होते हैं। यूनिट 4.2 टॉक्स अबाउट ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रिएशन विच इज़ प्रोटोजोआ में हो जाएगा आप लोग का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एनालिट्स में नेफ्रीडिया, इंसेक्ट्स में मैल्फिगियन ट्यूबल्स और वर्टिब्रेट्स में किडनी। फिर वी विल मूव टू द 4.3 टॉपिक विच इज़ मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन इन एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। फिर हम लोग 4.4 में पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस क्यों ज़रूरी है, इसका क्या फंक्शन है, बफर्स क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, लंग्स क्या होता है, किडनी क्या होता है, इसका क्या रोल है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, हम लोग ये पढ़ेंगे। नाउ दिस इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ आवर सिलेबस सेमेस्टर 1 MSc विच इज़ 5.1 थर्मोरेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। थर्मोरेगुलेशन से हम लोग क्या समझते हैं? थर्मोरेगुलेशन से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये सिंपली वे में कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ऑर्गेनिजम्स कैसे मेंटेन करते हैं। क्या वो उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्या उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे 5.2 में मैकेनिज्म ऑफ एनर्जेटिक्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल सिस्टम जो होता है ह्यूमन का और फिर अलग इन्वर्टिब्रेट्स का, उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं, एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, कैल्शियम, सार्कोलेमा, ये सब क्या होता है और किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो हम लोग 5.2 में ये पढ़ेंगे। 5.3 में हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड सिनेप्टिकल ट्रांसमीटर्स इन न्यूरॉन्स। अब हम लोग को पहले जानना होगा न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सिनेप्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड सिनेप्टिकल ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। बहुत सारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे बॉडी में। एसिटाइलकोलिन एक तरीके का न्यूरो ट्रांसमीटर है जो फंक्शन को परफॉर्म करता है अलग अलग, इलेक्ट्रिकल और सिनेप्टिकल। उसके बाद हम लोग यूनिट 5.4 में पढ़ेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड देयर फंक्शंस। हम लोग की बॉडी में जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद नाउ विच इज़ यूनिट 5 में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एक acoustic lateral systems and electroreceptions in aquatic vertebrates। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा और हम लोग को इसमें जानना होगा कि एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में इलेक्ट्रोरिसेप्शंस कैसे होते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे जितना भी टॉपिक मैंने आपको बताया है इस पर मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके हेल्पफुल हो एग्जामिनेशंस पे। थैंक यू सो मच।